हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीएस बूस्टर में। और आज का हमारा टॉपिक है वो है करंट से संबंधित, और इसमें हम बात करेंगे कार्बन 14 बैटरी, जो कि चर्चा में इस समय है। ओके, तो ये करंट से संबंधित टॉपिक है और आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उसमें ये महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से। तो आइए देखते हैं कार्बन 14 बैटरी क्या है। आइए देखते हैं कार्बन 14 बैटरी। चलिए देखते हैं इसके फैक्ट। कैलिफोर्निया में स्थित एक कंपनी जिसका नाम कि एनडीबी है ने कार्बन 14 के परमाणु कचरे का संचय करके, माने जो कैलिफोर्निया कंपनी एनडीबी है उसने कार्बन 14 परमाणु के कचरे का संचय करके एक सेल्फ चार्जिंग बैटरी का निर्माण किया है। ओके, कंपनी का दावा है कि यह बैटरी एक बार चार्ज करने पर 28,000 साल तक चल सकती है। अब आइए देखते हैं कार्बन 14 है क्या। कार्बन 14 कार्बन का ही एक रेडियोधर्मी आइसोटोप है, यानी रेडियोधर्मी समस्थानिक है। इसका अर्ध आयुकाल 5,730 वर्ष का है और इसका उपयोग इसे रेडियो डेटिंग कार्बन भी कहते हैं, यानी इसका जो उपयोग होता है वह रेडियो एक्टिव पदार्थों की आयु निर्धारण करने में प्रयोग किया जाता है। ओके, जैसे जीवाश्मों की चट्टानों की आयु ज्ञात करने में कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है। ओके, अब सामान्यतः कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला है C12, दूसरा है C13 और तीसरा है C14। ओके, यानी C12, C13 और C14, जिसमें से C14 एक दुर्लभ रेडियो एक्टिव समस्थानिक है और इसके नाभिक में 8 न्यूट्रॉन होते हैं। ओके, C12 और C13 एक स्थिर समस्थानिक हैं। चूँकि इनका जो क्षय होता है वो किसी अन्य परमाणु में नहीं होता, जबकि C14 एक अस्थिर समस्थानिक है और समय के साथ साथ इसके परमाणुओं का अन्य रूपों और तत्वों में क्षय होने लगता है। देखा जाए तो पृथ्वी पर C12 जो समस्थानिक यानी जो C12 समस्थानिक है वह लगभग 99% उपस्थित होता है, जबकि C13 मात्र 1% और C14 है वह अत्यंत दुर्लभ समस्थानिक है। अब आइए देखते हैं कार्बन 14 बैटरी के बारे में। कार्बन 14 बैटरी कृत्रिम हीरे में जमा कार्बन 14 के रेडियोधर्मी क्षय के परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉनों की बौछार के कारण स्वयं बिजली पैदा करके कार्य कर सकती है। यानी आपका जो ये कार्बन 14 बैटरी जो बनाई है एनडीबी ने, यह कृत्रिम हीरे में जमा कार्बन 14 के रेडियोधर्मी क्षय के परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉनों की बौछार के कारण स्वयं बिजली पैदा करके कार्य कर सकती है। और चूंकि यह गैर रेडियोधर्मी है, हीरे की कोटिंग से बनी है, इसलिए इसके विकिरण से, माने जो इसका वो होता है रेडिएशन होता है, उसके रिसाव का भी खतरा नहीं रहता और इसीलिए कार्बन 14 बैटरी को एकदम बिल्कुल सुरक्षित माना जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं एनडीबी इस बैटरी को एनडीबी इस बैटरी को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए परमाणु कचरे को अधिक से अधिक शुद्ध करना चाहती है। यानी एनडीबी ये चाहती है कि इस बैटरी को और अधिक पावरफुल बनाना जाए, जिसके लिए वह जो परमाणु कचरा है C14 का, मान जो कार्बन 14 है उसके जो परमाणु कचरा है उसको अधिक से अधिक शुद्ध करना चाहती है और इसका उपयोग वह नैनो डिवाइस बनाने में और कंप्यूटर चिप बनाने में करना चाहती है। कंपनी की शुद्ध C14 परमाणु कचरे से नैनो डायमंड बनाने की भी योजना है। ओके, अब आइए देखते हैं इस बैटरी का उपयोग। कार्बन 14 बैटरी का उपयोग बिजली घरों में किया जा सकता है। साथ ही अतिरिक्त उत्पन्न बिजली को पावर ग्रिड को भी बेचा जा सकता है। इसका इस्तेमाल स्पेस इलेक्ट्रॉनिक यानी अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कर सकते हैं। साथ ही इसका इस्तेमाल रॉकेट की बैटरी में और अंतरिक्ष यान की बिजली की ज़रूरतों को पूरा करने में भी किया जा सकता है। ओके, तो इस बैटरी का उपयोग मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक वाहन, घड़ी, कैमरा
और हेल्थ मॉनिटर आदि में भी कर सकते हैं। ओके, तो जो कंपनी एनडीबी है वह बैटरी को C14 परमाणु के कचरे से बना रही है और इसमें उसने बताया है कि एक बार बैटरी को चार्ज करने पर 28,000 साल तक बैटरी चल सकती है। ओके, तो साथियों यह रहा हमारा आज का टॉपिक जो कि करंट से संबंधित है। और आपको याद रखना है इसमें 2-3 क्वेश्चन, जैसे कि एक कार्बन-14 आपको याद रखना है, किस कंपनी ने बनाया और कहाँ स्थित है, तो याद रखना है कैलिफोर्निया स्थित एनडीबी कंपनी। कार्बन-14 क्या है? कार्बन का एक रेडियोधर्मी समस्थानिक है और इसका उपयोग कहाँ होता है? तो इसका उपयोग किया जाता है चट्टानों की आयु ज्ञात करने में, जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में, यानी आप इसे कार्बन डेटिंग के रूप में कह सकते हैं। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।